Hi friends, once again I am here and today I am going to share with you about verb. आइए हम वर्ब के बारे में बात करते हैं। जैसे हम वर्ब के बारे में बात करने के बात करते हैं तो पहले आपके दिमाग में आता है कि मैं आपसे हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए मैं हेल्पिंग वर्ब की कुछ बातों को आपको बता दूँ। हेल्पिंग वर्ब को इंग्लिश में लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है और हिंदी में इसे सहायक क्रिया जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, एज, हैड, सेल, विल, कैन, कुड, जितने मॉडल हम हेल्पिंग वर्ब में ही देखते हैं। अब जो हम वर्ब के बारे में बात करें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब दो प्रकार का, एक इरेगुलर और एक रेगुलर। इरेगुलर को स्ट्रॉन्ग वर्ब और रेगुलर को वीक वर्ब भी कहा जाता है। हिंदी में इरेगुलर को अनियमित क्रिया कहा जाता है और रेगुलर को नियमित क्रिया कहा जाता है। अब वर्ब का होना क्यों ज़रूरी है, आपके सामने मैं एक चार्ट को रखता हूँ। चार्ट को रखने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप थोड़े समय के लिए वीडियो को पॉज करें, एक कॉपी ले लें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इरेगुलर वर्ब का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उसे डाउनलोड कर लें। उस इरेगुलर वर्ब में मैंने हिंदी मीनिंग नहीं दिया है, आप इसका हिंदी मीनिंग को खोजें, क्योंकि आप खुद से इसे खोजेंगे ये आपके जो एबिलिटी पावर है, स्टडी पावर बढ़ेगा और साथ में सीखना भी हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड करने के बाद आपको उसका मीनिंग निकालना है और एक एक को अच्छे से सीखना है। जो चीज़ आपको आता है उसको आप टिक लगा के छोड़ दें और जो नहीं आता है उस पर आप मेहनत करें। आगे देखते हैं। कुछ करना या नहीं करना वर्ब है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया दो प्रकार का है, इरेगुलर वर्ब और एक रेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब को आप स्ट्रॉन्ग वर्ब और रेगुलर वर्ब को आप वीक वर्ब कह सकते हैं। हिंदी में इरेगुलर वर्ब को अनियमित क्रिया, रेगुलर वर्ब को नियमित क्रिया कहा जाता है। इरेगुलर जो है वो अनियमित रहता है और रेगुलर नियमित रूप से रहता है और रेगुलर बनाने में बड़ी आसान है। आपको केवल मात्र ईडी का प्रयोग करना है सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ। इरेगुलर वर्ब जैसे गो फर्स्ट फॉर्म में, एसीएस फॉर्म में गोस, सेकेंड फॉर्म में वेंट, थर्ड फॉर्म में गॉन, फोर्थ फॉर्म में गोइंग। उसी प्रकार रेगुलर वर्ब में एक्सेप्ट, एक्सेप्ट्स, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग। अब मैं बताना चाहूँगा ये वर्ब, ये आप कह सकते हैं वर्ब एक अंग्रेजी का दिल है, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। वर्ब एक समय के बाद वो बदल जाता है। एक एग्जाम्पल में आपसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैं बोलता हूँ मैं बाज़ार जाता हूँ तो क्या बोलूँगा मैं, आई गो टू मार्केट। लेकिन यदि मैं बोलूँ कि मैं बाज़ार गया तो मैं क्या बोलूँगा, आई वेंट टू मार्केट। यदि मैं बोलूँगा कि मैं बाज़ार जा चुका हूँ तो मैं बोलूँगा आई हैव गॉन टू मार्केट। आप देख रहे होंगे कि वर्ब बदल रहा है, इसीलिए हमें वर्ब का सीखना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप इंग्लिश में अच्छे से बात करना चाहते हैं। अब बात आता है मुझे वर्ब कहाँ से मिलेगा। आपको कोई भी इंग्लिश ग्रामर बुक से आपको वर्ब मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट से ले सकते हैं कि उसके सही उच्चारण भी आपको जानना है। यदि आप उसके सही उच्चारण नहीं कर पा रहे तो आप गूगल ट्रांसलेट पे जाइए, वहाँ पर उस वर्ड को लिखिए और लिखकर उसके साउंड माने उसका उच्चारण को आप चेक करिए। So thank you so much for watching my video. Please subscribe, like and comments.